हड़प्पा समाज में भिन्नता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सावधान और विलासित वस्तुओं से मिलती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा समाज में भिन्नता की जानकारी हमें सावधान और विलासित वस्तुओं से मिलती है। पहला क्या था? सावधान। सावधान में क्या था? सावधान पता पहले क्या है? यहाँ पर अंतिम संस्कार, जैसे हड़प्पा सभ्यता था, वहां पर लोगों का अंतिम संस्कार किस तरह किया जाता था? दफना के किया जाता था। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर किया जाता है। पाई जाने वाली कब्रों की बनावट एक दूसरे से अलग अलग है और इन कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई है, जबकि कई कब्रें समान है। मतलब अब हर किसी का अपना अलग अलग कब्र है। कोई अपना डिजाइन अलग रखा है, कोई ईटा जोड़ के कब्र बनाया है, कोई नॉर्मल ऐसे ही मिट्टी पर ही रहा है। ठीक है। कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण दफना दिए जाते हैं। अब जैसे जो मर गया लोग, उनको दफनाने के लिए ले गए, तो उसके साथ जैसे दफनाने के साथ साथ क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन दफना देते थे, डाल रख देते थे। आभूषण भी दफना दिए देते थे साथ में, क्योंकि क्योंकि वहां पर बेसिकली मान्यता था कि शायद हड़प्पा के लोगों को पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। हड़प्पा के लोग जो है पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे और कब्रों में से तांबे के दर्पण, मनके और आभूषण आदि भी मिले। अब इसका बेसिकली मेन मिलने का उन लोगों का ये था कि कब्र में भी आदमी जिंदा होता है और उन वस्तुओं बेसिकली कब्र में भी इंसान जो होता है उन वस्तुओं को यूज करता है, इसलिए उसको साथ में रखना दिया जाता है। ठीक है। विलासित वस्तुएं, अब दूसरा पॉइंट है विलासित वस्तु। विलासित वस्तु क्या होता है? तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए एक और तरीका होता है विलासित वस्तु। विलासित वस्तु क्या होता है? मुख्य रूप से जो दो प्रकार की होती है। रोजमर्रा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे चकिया, मिट्टी के बर्तन, सुई, सामान आदि और इन्हें पत्थर या मिट्टी जैसे समान पदार्थों से बनाया जाता था और आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। रोजमर्रा की चीजें हो गया ये, मतलब जो जनरल हर कोई यूज कर रहा है। विलासित की वस्तुओं बेसिकली वो वस्तुएं थे जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात कम मात्रा में मिलता है। ऐसी वस्तुएं जैसे जो महंगी, दुर्लभ होती है, कीमती होती है, जैसे जो फाइंस के पात्र, स्वर्णाभूषण। स्वर्णाभूषण बेसिकली आभूषण होता है। फाइंस के पात्र बेसिकली फाइंस एक तिथि होता है, उसके बने हुए बर्तन, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं उससे फाइंस के बने हुए बर्तन होते हैं, उसको होते थे उस समय। हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य स्थल था जो था वो लोथल, गुजरात में। अगर भारत की बात किया जाए तो, अगर भारत में बात की जाए तो मुख्य जो स्थल था लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, नागेश्वरम गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में। ये मेन स्थल थे भारत के अंदर। शिल्प कला, अब शिल्प कला क्या है? तीसरा जो पॉइंट है शिल्प कला। शिल्प कला क्या है? तो शिल्प कला के अंदर आभूषण, मूर्तियां, औजार बनाना आदि शामिल है। मतलब शिल्प कला क्या होता है? हाथ की कला, हाथ से जो चीजें निर्माण की जा रही है। मनके क्या होता है? मोती, मोती को मनका कहा गया है इसमें। ठीक है। मोहर जो स्टाम्प लगाते हैं। बाट क्या होता है? बटखारा जिससे हम सामान मापते हैं, जोतते हैं, किलो जो होता है उसको बाट कहा गया। बाट बनाए जाते थे। शंख की कटाई की जाती थी। धातु के कार्य भी किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र जो था वो चनहुदड़ो और लोथल और धौलावीरा में छेद करने के सामान मिले। छेद करने का, जैसे जब मोती बन गया तो मोती के अंदर छेद भी करना पड़ता है ना, उसका माला बनेगा, तो उस छेद करने के काम तो औजार वहां पर मिला है। मोहरे और मुद्रांक क्या था बेसिकली? तो मोहर, उदाहरण के लिए अगर कोई सामान एक थैला में डालकर कहीं दूर भेजा गया और उस पर मोहर या रस्सी, उस पर उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था और उस रस्सी पर गिल्ली मिट्टी लगाकर उस पर मोहर की छाप लगा दी जाती थी। अगर उस मोहर की छाप में कोई परिवर्तन आए तो सामान के साथ छेड़छाड़ दर्शाता है। साथ ही साथ भेजने वाले की पहचान की भी पता चलती थी। अब जैसे जो कोई सामान यहाँ से कहीं भेजना है तो उसको बांध के अभी क्या करते हैं, अभी जैसे एक चीज देखती होगी, जैसे दुकान सील करने वाले आते हैं तो क्या करते हैं, ताला के ऊपर कपड़ा लपेट देते हैं और उस पर अलकतरा गिरा के मोहर लगा देते हैं, सील कर देते हैं। तो मोहर का यूज इसी के लिए किया जाता है, सील करके कोई चीज सामान दूसरी जगह भेजा जाए। अगर उसमें छेड़छाड़ है, मोहर के आकार में कुछ छेड़छाड़ है, इसका मतलब सील तोड़ने की कोशिश किया गया है। अगर मोहर लगा हुआ सामान जो व्यक्ति लेके जा रहा है तो उसकी भी तो पहचान हो सकती है कि ये इस राज्य से आया हुआ है, यहाँ का मोहर है। ये सब चीज क्या है? मोहर और मुद्रांक का यूज था। बाट क्या होता था?
बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाया था। बाट किससे बनाया था? चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। मोहर किससे बनाया था? सेलखाड़ी के पत्थर से बनाया जाता था। इसमें पता नहीं है, अभी तक पाया नहीं, नहीं यार दिखा देंगे उसको। मोहर जो बना था वो सेलखाड़ी के पत्थर से बनता। क्यों? सेलखाड़ी का पत्थर जो होता है मुलायम होता था, उसको काटना और उसको काट के बनाना आसान होता था। बाट किसके बने थे? चर्ट नाम के पत्थर से बनते थे। क्या नेट चल ही नहीं रहा था? सब नेट कहाँ? किसी में भी नहीं चला। डेटा और आ जाएगा। नहीं, तुम अपना कनेक्ट करो। नहीं मेरा नहीं है। इसका प्रयोग आभूषण और मनके को तोड़ने के लिए किया जाता था। आभूषण और मनके को वो तोड़ने के लिए यूज किया था। मनके के ऊपर चित्र द्वारा, मनके को कैसे चित्र के द्वारा सजाया जाता था। पत्थर के प्रकार के अनुसार मनके की बनाने की विधि में परिवर्तन। जैसे कि पत्थर का टाइप के हिसाब से, कोई पत्थर अगर कोमल है, सॉफ्ट है, तो उसको बनाने का तरीका अलग होगा। कोई हार्ड पत्थर है, उसको काटने का तरीका अलग होगा। ठीक है। सेलखाड़ी एक मुलायम पत्थर है जिसे आसानी से उपयोग में लाया जाता है। सेलखाड़ी क्या होता है? मुलायम पत्थर होता है जिसको उपयोग में लाना आसान था। कई जगह पर सेलखाड़ी के चूर्ण को सांचे में डालकर मनके बनाए जाते थे। मनके बनाने के लिए घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रिया होती थी। उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे हुई? बेसिकली अगर हड़प्पा सभ्यता है तो उसमें उत्पादन केंद्र, जैसे अभी उत्पादन केंद्र कहाँ पर देखा जाए करंट में, तो अभी प्रोडक्ट जहाँ बनता है, जैसे जब उत्पादन केंद्र की बात करें तो सबसे ज्यादा अभी उत्पादन केंद्र कहाँ है? मतलब जहाँ कोई प्रोडक्ट बनता है। अगर कपड़ा का देखा जाए तो कपड़ा कहाँ बनता है? सबसे ज्यादा सूरत में बनता है। अगर पैथी का देखा जाए, टाइल्स मार्बल का, तो सबसे ज्यादा वो भी गुजरात में ही है। हाँ, तो किसी चीज का उत्पादन कहाँ हो रहा है, उस केंद्र की कैसे पहचान की जाती है? तो उसको उसको उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे किया गया उसमें? अभी तो जैसे जो करंट में है तो पता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये बनता है। लेकिन अगर कोई चीज जमीन के अंदर से मिल रहा है, कोई सभ्यता मिल रहा है, तो उसमें कैसे उत्पादन केंद्र की पहचान की जाएगी? तो उत्पादन केंद्र को पहचान करने के लिए बचा हुआ कच्चा माल, मतलब जैसे हमने कुछ बनाया और जो बच गया उसको फेंक दिया, नहीं होता है। अगर यहाँ पर कोई चीज बन रहा है तो यहाँ पर जो उसका अवशेष बचेंगे क्या करें? कोई साइड में जाकर डाल देंगे, इसी शहर में डालेंगे ना। तो इसी बचा हुआ कच्चा माल, त्यागी गई वस्तुएं, कूड़ा करकट इत्यादि से उत्पादन केंद्र की पहचान की जाती है। जिस जगह पर औजार ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उसे उत्पादन केंद्र माना जाता है। मतलब औजार कहने का मतलब जो मशीनरी पार्ट्स हो गए जो काम करने के लिए, जहाँ पर मशीन ज्यादा मिलेगी वहां पर यह अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता होगा, उत्पादन केंद्र होगा किसी चीज का। साथ ही साथ कभी कभी बचा हुआ कच्चा माल किसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता था। अब इससे कुछ मटेरियल बच गया और यहाँ पर उत्पादन केंद्र था, कुछ हम बना रहे थे, तो कुछ बचा हुआ माल को छोड़ दिए तो दूसरी जगह शिफ्ट होगा। इससे भी होता है। फिर से उत्पादन करने के बाद अवशेष को उत्पादित केंद्र से ज्ञात होता है। ठीक है। कच्चे माल की प्राप्ति, स्थानीय कच्चा माल कहाँ पर क्या मिलता है, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि धातु से उत्पादन केंद्र की पहचान की जाती थी। ठीक है। अन्य क्षेत्रों में से मंगाए जाने वाले कच्चा माल, अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है उसको कहीं और मंगाया जा रहा है, अभी तो वही होता है। अगर सिंपल सा अगर एग्जाम्पल देखो, कोयले के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो पत्थर वाला कोयला होता है यहाँ पे होता नहीं है, होता है झारखंड में, वहां से यहाँ मंगाया जाता है ना। उसी तरह वहां भी कुछ था जो कुछ चीजों को इधर से उधर कच्चे माल को मंगाया जाता था। जैसे नागेश्वरम बालाकोट से संग, नागेश्वर और बालाकोट से संग, लोथल से कार्नेलियन पत्थर, राजस्थान और गुजरात से सेलखाड़ी और राजस्थान के खेतरी से तांबा, ये सब चीजें क्या किया जाता था? एक जगह से दूसरी जगह मंगाया जाता था। बेसिकली यहाँ पर नागेश्वर बालाकोट में क्या होता था? संग सबसे ज्यादा होता था। लोथल में कार्नेल पत्थर होता था। राजस्थान और उत्तरी गुजरात में सेलखाड़ी के पत्थर है। और राजस्थान के खेतरी में तांबा का उत्पादन होता है जिसको दूसरी जगह मंगाया जाता था। ठीक है। अब हड़प्पा लिपि क्या है? लिपि क्या होता है? लिखने का। जैसे अभी हम लोग का लिपि क्या है? हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। हमारा हम जो अक्षर लिखते हैं उसको लिपि कहा जाता है। हड़प्पा में किस तरह से लोग लिखते थे? हड़प्पा की लिपि क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी। बेसिकली फोटो बनाना वो लोग पढ़ते थे। जैसे हम लोग क लिखते हैं ना, वो लोग पिक्चर बनाते थे, उनकी लिपि थी। इसमें लगभग 375 से 420 चिन्ह है। जैसे हमारे हिंदी में कितना वर्ड होता है, लेटर होता है? 52।
इंग्लिश में 26, हिंदी में 52 होता है, ठीक है। उसी तरह इनके जो अक्षर जो लिखने के गीत थे उसमें 375 से 400 चिन्ह थे। दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था, मतलब वो जो लिखते थे दाएं से बाएं लिखते थे। अभी हम लोग कैसे लिखते हैं पता नहीं दाएं से बाएं लिखते हैं, नहीं बाएं से दाएं लिखते हैं। उर्दू में क्या लिखा जाता है, दाएं से बाएं लिखते हैं। तो उसी तरह वो भी क्या लिखते थे, दाएं से बाएं लिखते थे उर्दू वाले हिसाब में, ठीक है। इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, मतलब इस लिपि को जो उन लोग का भाषा था आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, इसीलिए ये रहस्यमय लिपि है। मतलब जिस लिपि को हम लोग नहीं पढ़ सकते तो रहस्यमय क्या लिखा क्या पता चलेगा। हड़प्पा संस्कृति में शासन में ना कुछ नहीं क्या नहीं लिख रहा, नेट कनेक्ट कर लो, कनेक्ट नहीं है, लेफ्ट में नेट पर क्लिक करके कनेक्ट करो। हड़प्पा संस्कृति में शासन का कैसा था, हड़प्पा संस्कृति में शासन को लेकर 3 अलग अलग मत, 3 आदमी का अलग अलग। पहला मत, कुछ पुरातत्व मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासन नहीं था, सबकी स्थिति एक जैसी थी। साउंड करो। दूसरा मत ये था कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासन नहीं था बल्कि एक से अधिक शासक थे, मतलब किसी एक का शासक नहीं था, एक से ज्यादा शासक थे। तीसरा मत ये है कि हड़प्पा एक राज्य था, क्योंकि इतने बड़े आकार में फैले होने के बाद पूरे क्षेत्र में कई समानताएं थी, जैसे जो नियोजित बस्ती, ईंटों का आकार, सामाजिक संरचना, जीवन निर्वाह के तरीके, ठीक है। सर हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर आई पर क्लिक करना है, यहाँ पर हाँ हो रहा है, तुम करोगे तब तो यहाँ से आइस वाला कनेक्ट कर दो यहाँ से। ओ नो यार, आइस वाला छोड़ दे रहे ठीक है। अब धार्मिक मान्यता क्या होती है, जैसे हर धर्म का अपना अपना मान्यता है, तो उनकी भी धार्मिक मान्यता कुछ होगी। उनकी धार्मिकता ऐसे माना जाता है कि लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति क्या होता है, नेचर, मतलब वहाँ कोई ये नहीं था, वो क्या करते प्रकृति की पूजा करते थे सीधा। कुछ मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं, जैसे कि कुछ मोहर में जैसे पूजा पाठ के दृश्य मिले हैं। मोहरों पर पेड़ पौधे भी पाया जाता है। आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है जो मात्र देवी कहा जाता है। बेसिकली आभूषण से लदा हुआ एक देवी की मूर्ति मिली हुई है जिसको मात्र देवी कहा जाता था उस समय। मतलब उनकी देवी जो जैसे अगर काबिला वाला बचा तो उनकी भी अलग अलग देवता होते हैं, तो भी एक देवी की पूजा करते थे। कालीबंगन लोथल जैसे क्षेत्र में विशाल स्नानागार मिले हैं जो सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किए जाते थे। स्नानागार काय के लिए था, पूजा पाठ के समय में लोग स्नान करते थे, उसी के लिए था। तो ये कहाँ मिला है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में था। अब इंडिया के अंदर कहाँ है, कालीबंगन और लोथल में था, ठीक है। कुछ मोहरों को एक व्यक्ति को योग मुद्रा में बैठा दिखा गया। बेसिकली कुछ मोहर जो मिला है, आदमी जैसे योग मुद्रा में नहीं होता है, शांति में बैठा हुआ पूजा पाठ से। योग मुद्रा क्या होता है, जैसे शांति से बैठा हुआ है, योग कर रहा है, योगा कर रहा है, उसके सामने पत्थर शब्द को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। जो पत्थर है उसको शिवलिंग कहा गया। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के मुख्य देवता शिव की आराधना करते थे, उसमें जो हिंदू लोग थे वो शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो पतन कैसे हुआ, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण। प्राकृतिक आपदा कैसे क्या हो सकता है, भूकंप ज्यादा तेजी से आ गया होगा, सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, उसे सिंधु नदी में ऐसे जा रहा है, रास्ता बदल के ऐसे चला गया। अभी जैसे क्या हुआ यहाँ पर हमारा गंडक नदी को देख लो, आज से 10 किलोमीटर उधर बहती थी, अभी 10 किलोमीटर गोपाल नदी के पास में आके बह रही है, तो रास्ता बदल गया ना। उस तरह से क्या सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, ये भी हो सकता है। वनों की कटाई कर दिया गया होगा फायदे के लिए। आर्यों का आक्रमण, जैसे आर्य समाज के लोग थे वो आक्रमण कर दिए हों, ये भी हो सकता है, हरा दिए उसको मिट्टी में मिला दिए। कनिंघम का भ्रम क्या, कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर था जनरल कनिंघम। उसका भ्रम क्या था, उसने भूल क्या की थी, तो उन्होंने उससे लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी सभ्यता नहीं बल्कि छोटी सभ्यता है। उसकी पहली गलती ये थी। हड़प्पा की मोहर जो लगता था उसको समझने में असफल रहा, वो नहीं समझ पाया था। हड़प्पा काल निर्धारित करने में असफल रहा। बेसिकली हड़प्पा काल को निर्धारित नहीं कर पाया कि कब से कब का था। उन्होंने हड़प्पा अवशेषों को वैदिक काल से जोड़कर देखा, जबकि उससे भी पुराने हैं। मतलब हड़प्पा का जो अवशेष है उसको वैदिक काल से जोड़ के देखने की कोशिश की, जबकि वैदिक काल से भी पुराना है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उन्होंने केवल लिखित प्रमाणों पर विश्वास किया
जिस वजह से वह गलती कर बैठा, मतलब लिखित जो प्रमाण थे, जो समझ में आता था उसके हिसाब से वो क्या कीजिए उस पर विश्वास किया, जिसके वजह से ये क्या कीजिए गलती कर बैठा था। ठीक है, तो ये बेसिकली हड़प्पा सभ्यता हमारा होता है कंप्लीट।